इन 3 प्लैनेट के ग्रुप की वजह से आपके प्लान्स एक्यूरेट होंगे, आप ज़्यादा मशहूर हो सकते हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स इंक्रीज करेंगी, आप मैजिकल कम्युनिकेशन फील करेंगे। तो अपने रिस्क लीजिए, ऐसे कामों में हिस्सा लीजिए जो आपकी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड कर दें, जो आपके रिलेशंस को अपग्रेड कर दें, जो आपके लिए आसानियाँ पैदा करें अगले कई सालों तक के लिए। कोई भी इबादत जब आप बड़े दिल से करते हैं, इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब, जब आप ज़ुबान से पढ़ते हैं और दिल उसकी तस्दीक करे, दैट इज़ अ क्वालिटी इबादत, दैट इज़ अ क्वालिटी प्रे, जिससे आपको कामयाबियाँ जल्द मुतवक्किल हैं। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज एंड डिटेल्स के साथ। 2 चेंजेस हैं इस हफ्ते 20 फरवरी से 7 दिनों में, लेकिन उन 2 चेंजेस से आपकी ज़िंदगी का कौन सा ऐसा शोबा है जो पॉजिटिवली आप पर असरअंदाज नहीं होगा। पहली चेंज है 23 ऑफ फेब को मरकरी नाम का प्लैनेट आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। दैट इज़ आइडियल, दैट इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी for your mind, for your decision powers, for your creative skills, for your educational activities, for your communication, public image, सब बहुत अच्छा होने जा रहा है। एंड जिस एंगल पर मरकरी 23 ऑफ फेब को आएगा, उसी एंगल पर सूरज ऑलरेडी चल रहा है, उसी एंगल पर, उसी एक एरिया में, फ्रेंडली एरिया में। उसी एंगल पर सैटर्न भी है 30 सालों के बाद। सो ये ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स हैं, गैर मामूली परफॉर्मेंसेस देगा, अभी तफसील बयान करूंगा। मार्स आपके 4th एंगल पर है, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, एंड 4th एंगल इज़ अ बेस लाइन फॉर द प्रॉपर्टीज़, फॉर द रिजर्व्स ऑफ लाइफ, चाहे फैमिली फ्यूचर सिक्योरिटी हो, चाहे फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, और भी बहुत सारे फ़ायदे, तफसील अभी बयान करूंगा। एंड उसी 4th एंगल पर वीनस भी है, दैट इज़ योर लव लाइफ, दैट इज़ योर इमोशनल अटैचमेंट। वीनस इज़ योर इंटरेस्ट, दिलचस्पियाँ, ग़िज़ा, रिलेशंस, मौसम, लिबास, सब में दिलचस्पी बढ़ेगी। जुपिटर आपके लिए 7th एंगल पर है। थोड़ी डिटेल देता हूँ आज जुपिटर से रिलेटेड स्कॉर्पियोज। जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ इन्हांसमेंट, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ नॉलेज, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ लकी फैक्टर। जब ये 7th एंगल पर अपीयर हुआ तो आपकी लक फैक्टर में 40% ग्रोथ आई थी। ये जहन में रखिएगा कि ये 12 साल बाद आपके 7th एंगल पर आया है। इसके बाद जब ये जून में आपके 8th एंगल पर चला जाएगा तो ये थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। लिहाजा अपनी इसी लक फैक्टर को यूज़ करिए। ये वीकली इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सिर्फ तफसील इसलिए बयान कर रहा हूँ कि आपके पास कुछ ही महीने बाकी हैं अपने लकी फैक्टर को एंड अपनी नॉलेज को कन्वर्ट करने के लिए। For your successes, for your relations, 7th angle is a life partnership, 7th angle is the angle of business partnerships, 7th angle is the angle of some sudden gains, 7th angle is the angle of some pleasures, some type of family welfare या future securities. So Jupiter इस वक्त आपके लिए पॉजिटिव है। एक बात मैथमेटिकली बयान करता हूँ, 12 साल बाद मतलब 2024 में इब्तदाई दिनों में 1 जनवरी को ये आपके 6th एंगल पर आया था। इस साल इसके 3 बिहेवियर हैं, पहले ये 6th एंगल पर जाएगा, फिर 8th एंगल पर, फिर ये रेट्रोग्रेड भी होगा। तो इट मीन्स कि आपके पास जो बहुत पावरफुल डेज़ हैं जिसमें आप अपने लकी सेक्टर को इन्हेंस कर सकते हैं, वो यही जून से पहले के दिन है। तो अपने रिस्क लीजिए, ऐसे कामों में हिस्सा लीजिए जो आपकी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड कर दें, जो आपके रिलेशंस को अपग्रेड कर दें, जो आपके लिए आसानियां पैदा करें अगले कई सालों तक के लिए। आपके लिए सैटर्न आपके 5th एंगल पर है। अब आते हैं उस मेजर प्लैनेटरी इफेक्ट्स की तरफ जो लाइफ चेंजर या बिग अचीवमेंट्स की वजह बनेगा। सैटर्न 5th एंगल पर नॉलेज इन्हेंस करता है, IQ लेवल वाली नॉलेज, ये वो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ नहीं, उसमें भी फ़ायदा होता है क्योंकि माइंड कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, चीज़ें तेज़ी से समझ आती हैं, चीज़ों को प्लान करने में मज़ा आता है, चीज़ें परफॉर्म करने में मज़ा आता है। एंड इसी 5th एंगल पर सूरज और मरकरी अब 23 ऑफ फेब को आ जाएगा। इन 3 प्लैनेट के ग्रुप की वजह से आपके प्लान्स एक्यूरेट होंगे, आप ज़्यादा मशहूर हो सकते हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स इंक्रीज करेंगी, आप मैजिकल कम्युनिकेशन फील करेंगे, आपके लिए इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स आसान होंगी, आपका इंट्यूशन लेवल, ख्यालाती दुनिया वो भी बढ़ेगी।
सो यू आर ऑन योर बेस्ट इन 2024 एंड यहाँ से कामयाबियों की एक नए दौर का आगाज होगा। अगर आप सिंसेयर हैं अपनी ज़िंदगी से, अपने मिशन से, अपने रिलेशन से, अपनी एजुकेशनल एक्टिविटी से, अपनी प्लानिंग से, अपने लाइफ को बेस देना चाहते हैं, तो एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर दिस इज़ माय स्टेटमेंट कि आपको इसी वक्त रिस्क लेना चाहिए आफ्टर 23rd ऑफ फेब। इसके अलावा आपके लिए वीनस 4th एंगल पर है। दैट इज़ योर इंटरेस्ट लेवल, दैट इज़ योर रिकवरी ऑफ बैड हैबिट्स। आप बहुत सोते थे, आप बहुत खाते थे, आप बहुत टाइम वेस्ट करते थे, आपके रिलेशन आपके लिए ट्रबल मेक कर रहे थे, तो दिस इज़ टाइम जब आप सारी चीज़ों को अपनी ही अवेलेबल सलाहियतों से रिकवर कर सकते हैं। इतने प्लस पॉइंट के बाद कई सेक्टर नए खुलेंगे, आप अट्रैक्टिव होंगे, आपकी पर्सनालिटी शान और शौकत के साथ बढ़ेगी, आप अपने फाइनेंस को स्टेबल एंड सिक्योर कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली लाइफ में ग्रोथ ला सकते हैं, आप प्रॉपर्टी बाइंग की तरफ जा सकते हैं, आप स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जा सकते हैं, आप फ्रेंडली कंपटीशंस कर सकते हैं, आप हायर एजुकेशनल प्रिपरेशंस कर सकते हैं, आप ओवरसीज़ ट्रैवलिंग कर सकते हैं, आप अपनी IQ लेवल को यूज़ करते हुए नई क्रिएटिविटीज़ की तरफ जा सकते हैं, आप अपने लकी फैक्टर को यूज़ करते हुए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं, आप नेचुरल स्किल्स को यूज़ करते हुए कंपटीशंस को विन कर सकते हैं, आप कैरियर सेक्टर में नई जॉब या इन्वेस्टमेंट्स या फिर एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपना सकते हैं। इतने फ़ायदों के बाद मुझे लगता है स्कॉर्पियोज आर ऑन देयर बेस्ट। बट इसके बावजूद अगर कोई स्कॉर्पियो इस वक्त उलझ जाए, अपनी सलाहियतों में कमी देखे, अपने डिसीजंस में कमी देखे, अपने जज्बात में उलझन देखे, अपने नज़रियात में डिस्पर्सनेस देखे, उसको ये चाहिए कि वो सूरह शम्स पढ़े एक दिन में 5 दफ़ा कम अज़ कम, और इसे कंटिन्यू रखे जब तक कि मामलात हल ना हो जाएं। ये खैर और बरकत की वजह बनता है। कोई भी इबादत जब आप बड़े दिल से करते हैं, इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब, जब आप ज़ुबान से पढ़ते हैं और दिल उसकी तस्दीक करे, दैट इज़ अ क्वालिटी इबादत, दैट इज़ अ क्वालिटी प्रे, जिससे आपको कामयाबियाँ जल्द मुतवक्के होती मिलने की एंड अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत की। मेरे बहुत सारे कलीग एस्ट्रोलॉजर्स इसके लिए एक सर्टन टाइम भी बता रहे होते। अल्लाह ताला से राब्ते के लिए सर्टन टाइम्स नहीं होते, कुछ टाइम अल्लाह ताला ने ख़ुद बयान किए हैं, जैसे तहज्जुद, जैसे फ़राइज़ नमाजें, जैसे और भी बहुत सारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, बट इट इज़ नॉट एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट्स। ओके, मेरे कुलीग बता रहे होते हैं एंड दे समटाइम दे मोटिवेट मी इन देयर ओन ओपिनियंस। ठीक है, वो मैं उनको डिनाई नहीं करता, क्योंकि इल्म इसी तरह बढ़ता है रिसर्च से या फिर किसी एक चीज़ को लेकर, फिर आगे रास्ते खुलते जाते हैं। जो कोई बंदा दिमाग लगाता है रास्ते खुलते हैं। बट इस्लामियात या अल्लाह ताला की जो एक रूल बुक है वो कंप्लीट हो चुकी है, उसमें सर्टन टाइम्स बता दिए गए हैं, उसमें एस्ट्रोलॉजिकल टाइम्स नहीं है। अभी रमज़ान आएगा, दरवाजे खुलेंगे रहमतों के, ये रब ताला ने खुद बताए, ये किसी एस्ट्रोलॉजर ने नहीं बताया। अगर अल्लाह ताला पहले आसमान पर आकर आप लोगों की दुआएं एंड आपके लिए रिज़्क़ ऑफ़र कर रहे हैं, उन्होंने खुद फरमाया को कोई है रिज़्क़ का तालिब तो मैं उसे रिज़्क़ अता करूं। अगर फ़राइज़ नमाज के टाइम अल्लाह ताला ने खुद बताए हैं, तो इट मीन्स कि ये उसी की तरफ से आना था, रूह उसी की बनाई हुई है, इस्लाम उसी का बनाया हुआ है, आप उसी के बनाए हुए हैं, तो उसने टाइम बता दी। जो अदरवाइज चीज़ें हैं जैसे दिन का तुलू होना, ये अल्लाह ताला ने बनाया, आपने फाइंड आउट कर लिया, इट इज़ रिसर्च वर्क। सूरज का अच्छे जगह पर होना, फ्रेंडली होना, इट इज़ अ रिसर्च वर्क। एंड इसी तरह दीगर साइंसी इजादात, इट इज़ अ रिसर्च वर्क। वो आप जितना भी आगे बढ़े, खैर ये बातें दीगर निकल जाएंगी। सो एट द मोमेंट यू आर गोइंग गुड। आप अपने बड़े मिशंस पर काम करिए, अपने लिए भी और अपने अजीज़ व अकारब दोस्त अहबाब या अपने ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भी कामयाबी आपको मिल जाएगी। जहाँ कमी रह जाए वहाँ सूरह शम्स पढ़िए, वहाँ रूबी पहनिए या ओपल पहनिए, या ब्लू सफ़ायर इज़ आल्सो गुड फॉर द स्कॉर्पियो नेचर, लेकिन नेचुरल होना चाहिए। स्कॉर्पियोज़ में कई दफ़ा इस बात पर एम्फेसाइज़ कर चुका हूँ, जब आप सिंथेटिक स्टोन पहनते हैं, लैब क्रिएटेड या फिर कलर इन्हेंस्ड, तो इट मीन्स कि वो स्टोन की केमिस्ट्री में आपने कुछ छेड़छाड़ की है। साइंस बहुत तरक्की कर गई है,
नए स्टोन क्रिएट हो जाते हैं। लो कैटेगरीज़ को बहुत सारे अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट्स देकर हाई एंड बना लिया जाता है, लेकिन वो फैशन के काम आते हैं, ब्यूटी के काम आते हैं, लेकिन वो हीलिंग के काम नहीं आते। हीलिंग एक बड़ा प्रोसेस था। हमने जब अपना स्टोर क्रिएट किया astrogemofficial.com, उसमें हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। पहले हम लोग सिर्फ 1-on-1 जो लोग हमसे मिलने आते थे, पेशेंट्स होते थे, उन्हें स्टोन ऑफ़र करते थे, थोड़ी सी क्वांटिटी चाहिए होती थी, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन जब हमने वर्ल्ड वाइड नंबर 1 लेवल के स्टोन्स बाय करने की कोशिश की, तो हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ा। स्टोन किसी एक फैक्ट्री में किसी एक जगह नहीं बन रहे जहां मैं ऑर्डर करूं और उसको कहूं कि मेरे लिए इतने स्टोन्स बना दो। माइनिंग होती है, अल्लाह ताला की तरफ से कुछ प्रोसेसेस हैं, एंड फिर जब ज़मीन में बनते हैं या पानियों में बनते हैं या पहाड़ों में बनते हैं, तो इट मीन्स के हमें वहीं से माइन करना पड़ते हैं। अफ्रीका से रूबीज़ आते हैं, दुनिया में नंबर 1 श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर है, ऑस्ट्रेलियन ओपल ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, बर्मा रूबीज़ हैं, अफ़गानिस्तान रूबीज़ हैं। हमने इन सब जगहों पर प्रोफेशनल जिमोलॉजिस्ट हायर किए। जिमोलॉजिस्ट इज़ अ कैटेगरी जो स्टोन को आइडेंटिफाई करते हैं, ग्रेड करते हैं। फिर हमें उनको बहुत हैवी पेमेंट्स देना पड़ी डॉलर्स में। जब आप एक्सपर्ट होते हैं एंड आप इंटरनेशनली उनकी एक्सपर्टीज़ बाय करते हैं, तो उन्हें हम पाक रुपीज़ में ऑफ़र नहीं कर सकते थे। तो वहाँ एक बहुत बड़ा हमारा चंक ऑफ फंड्स यूज़ हुआ। फिर स्टोन बाइंग, इट इज़ एन अदर एक्सपेंसिव थिंग। जब स्टोन बाइंग की और वर्ल्ड वाइड सप्लाईज़ के लिए आपके पास स्टॉक अच्छा होना चाहिए, सो वो भी हमने फिर बहुत सारे पैसे वहाँ खर्च किए। फिर ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ रिस्की थिंग। बहुत सारे ममालिक के कवानीन हैं जिस पर आपको लीगली इंपोर्ट करना पड़ती है, फिर वो पूरा किया, एंड फिर स्टोन लिस्ट किए, एंड देन वो स्टोर क्रिएट हुआ। अब उस स्टोर पर से आप दुनिया में कहीं से भी बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं, एंड स्टोन जितना ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लगेगा, इंश्योरेंस के साथ आपके डोर स्टेप पर पहुंचेगा। इन बिटवीन कोई भी प्रॉब्लम आती है वो कंपनी ही फेस करेगी। सो आप रिलायबली नेचुरल स्टोन विद लैब सर्टिफिकेशन astrogemofficial.com से बाय कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप एक नज़र उसे देख लीजिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। स्कॉर्पियोज, अपनी कोशिशों को तेज़ कर दीजिए, अल्लाह ताला की नेमतों को यूज़ करिए, एंड कामयाबी आपका मुकद्दर है। जब आप कामयाबियाँ हासिल करें, जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करें उन कामयाबियों के लिए, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। स्कॉर्पियोज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।